आप एक स्विच ऑन करते हैं, भट्टी में कोयला जलता है जो पानी को भाप बना देता है। वो भाप टरबाइन को घुमाती है, जिससे एक जनरेटर चालू हो जाता है जो तार के इलेक्ट्रॉन्स को धकेलता है। ये करंट सैकड़ों मील लंबे बिजली के तारों से होता हुआ आपके घर तक पहुंचता है। दुनिया भर में अनगिनत लोग हर सेकंड यही करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, प्लग लगाते हैं, बटन दबाते हैं। तो इंसानों को कितनी बिजली की जरूरत है? बिजली इस्तेमाल करने की मात्रा तेजी से बदल रही है। इसके जवाब के लिए हमें न सिर्फ ये जानना होगा कि दुनिया कितनी बिजली इस्तेमाल करती है, बल्कि ये भी कि हम भविष्य में कितना इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हमें ये समझना है कि बिजली मापी कैसे जाती है। ये थोड़ा सा मुश्किल है। जूल एनर्जी की एक इकाई है, लेकिन हम आमतौर पर बिजली को सिर्फ जूल में नहीं मापते, हम उसे वॉट्स में मापते हैं। वॉट्स हमें बताते हैं कि चीजों को चलाने के लिए प्रति सेकंड कितनी बिजली लगती है। एक जूल प्रति सेकंड 1 वॉट के बराबर होता है। एक स्मार्टफोन को चार्ज करने में लगभग 0.1 वॉट लगता है। अपने घर की बिजली में 1000 वॉट्स, छोटे शहर के लिए 10 लाख वॉट्स और थोड़े बड़े शहर के लिए 1 अरब वॉट्स। 2020 में सारी दुनिया को बिजली देने के लिए 3 ट्रिलियन वॉट्स लगे थे, लेकिन करीब 3 अरब लोगों के पास बिजली नहीं पहुंचती। इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं और पहले से ज्यादा लोग ग्रिड से जुड़ रहे हैं। ऐसे में 2050 तक बिजली की मांग लगभग 80% बढ़ सकती है। ये नंबर एक पूरी तस्वीर नहीं है। हमें बिजली को बिल्कुल नए तरीके से इस्तेमाल करना होगा। अभी हम फॉसिल फ्यूल जलाकर ज्यादातर चीजों को पावर देते हैं, जिससे बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती हैं। इन गैसों को निकलने से पूरी तरह रोकना होगा, जिससे इंसानों को एक स्थायी भविष्य मिल सके। इसके लिए सबसे पहले कई इंडस्ट्रीज को फॉसिल फ्यूल से इलेक्ट्रिक पावर पर लाना है। हमें चाहिए कि हम गाड़ियों को इलेक्ट्रीफाई करें। जो इमारतें प्राकृतिक गैस भट्टियों से गर्म होती हैं, उनमें इलेक्ट्रिक हीट पंप लगाएं और इंडस्ट्रीज में बड़ी मात्रा में इस्तेमाल होने वाली हीट को इलेक्ट्रीफाई करें। इस तरह कुल मिलाकर 2050 तक बिजली की जरूरतें तिगुनी हो सकती हैं। ये भी जरूरी है कि वो बिजली एनर्जी के साफ सुथरे स्रोतों से आए, जो फॉसिल फ्यूल से होने वाली प्रॉब्लम्स को दूर कर दें। आज पैदा की जाने वाली बिजली का केवल 1/3 हिस्सा क्लीन सोर्सेज से आता है। फॉसिल फ्यूल्स सस्ते और सुलभ होते हैं, आसानी से शिप हो जाते हैं और जरूरत पड़ने पर तुरंत उनसे बिजली बनाई जा सकती है। तो हम इस फैसले को कैसे खत्म कर सकते हैं? विंड और सोलर पावर ऐसी जगहों पर अच्छा काम करती है जहां खूब हवा और धूप हो, लेकिन धूप या हवा को जमा नहीं किया जा सकता और तेल की तरह शिप भी नहीं किया जा सकता। किसी और वक्त और जगहों पर ऊर्जा का पूरा इस्तेमाल करने के लिए हमें इन्हें बैटरी में जमा करना पड़ेगा। उसे बहुत दूर भेजने के लिए अपना पावर इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारना होगा। इस बीच परमाणु ऊर्जा के प्लांट्स न्यूक्लियर फिशन करके कार्बन फ्री बिजली पैदा कर सकते हैं। हालांकि ये उन प्लांट्स से महंगे हैं जो फॉसिल फ्यूल्स जलाते हैं, पर वो कहीं भी बनाए जा सकते हैं और सूरज या हवा जैसे स्रोतों पर निर्भर नहीं रहते। रिसर्चर्स फिलहाल न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजल को सुधारने और न्यूक्लियर प्लांट्स की सुरक्षा पर काम कर रहे हैं। एक और चीज है जिसके लिए हम 1940 के दशक से कोशिश कर रहे हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। इसमें हल्के एटम्स को आपस में टकराकर मिला दिया जाता है, जिससे ढेर सारी ऊर्जा मिलती है। न्यूक्लियर फ्यूजन में दुर्घटनाओं की चिंता नहीं रहती और इसमें फिशन की तरह दीर्घायु रेडियो एक्टिव वेस्ट नहीं निकलता। इसमें ट्रांसपोर्ट की चिंता भी नहीं है, जो हवा, सोलर और दूसरे नए एनर्जी सोर्सेज में है। एक बड़ी कामयाबी क्लीन एनर्जी में क्रांति ला सकती है। फिर चाहे वो न्यूक्लियर फिशन हो, सोलर या विंड हो, इनमें से किसी भी तकनीक में और खासकर उन सभी में एक साथ कामयाबी मिल जाए तो दुनिया बदल सकती है। ये न सिर्फ हमारी बिजली की सप्लाई को तिगुना कर देगी, बल्कि ये कभी खत्म भी नहीं होगी। हमारे पास दुनिया को बचाने के तरीके और संसाधन हैं, लेकिन अगला कदम क्या है? ed.ted.com/earthschool पर एक रोड मैप है, जिससे आप कुछ ऐसे कदमों के बारे में जान सकते हैं जो आप खुद उठा सकते हैं।